गीता भागवत। कैलाश में भगवान शिव तथा वैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी इस कथा का पाठ करती हैं। इस प्रकार सुखदेव जी श्रोताओं से जब यह कहते हैं कि उसी समय भगवान वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहलाद आदि भक्तों के साथ कथा स्थल में पदार्पण किया, उन्हें देखते ही सारी सभा उठकर खड़ी हो गई। सब लोग दंडवत प्रणाम करते हुए जय जयकार करने लगे। महर्षि नारद आनंद विभोर हो वीणा बजाकर नाचने गाने लगे। भगत उद्धव ने मंजीरा तथा देवराज इंद्र ने मृदंग बजाया आरंभ कर दिया। उसी समय त्रिलोकीनाथ जी ने सबको अपनी भक्ति में लीन देखकर प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। तब प्रभु की वाणी सुनकर नारद आदि ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, आपके दर्शनों से अधिक ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम लोग आपसे मांगे। यदि आप प्रसन्न हो तो हमें कृपा करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना सुनकर नारायण जी एवं मैं वस्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सप्ताह यज्ञ का दूसरा पारायण भी सानंद संपन्न हो गया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि 88,000 सहस्त्र ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, परमहंस श्री सुखदेव ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी तथा गोकर्ण एवं संत कुमार ने कब कही थी, यह हमें बताने की कृपा करें। पौराणिक सूत जी ने कहा कि जिस समय श्री कृष्णचंद्र ने महाराजा द्वारिकापुरी से वैकुंठ को पधारे, उसके 2900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में नवमी के दिन श्री सुखदेव महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ की थी तथा एक सप्ताह से यह पारायण यज्ञ समाप्त हुआ। उसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने यह सप्ताह यज्ञ किया। उनके 306 वर्ष बीतने के बाद श्री संत कुमार ने नारद को यह कथा सुनाई। उसी कथा का वर्णन हमने तुमसे किया है। इस अमृत कथा को जो आदर के साथ पढ़ता सुनता है, उसे संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। भगवान वेदव्यास के शिष्य पौराणिक सूत जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को अपने गुरु के मुख से उस समय सुना था जिस समय वे अपने पुत्र श्री सुखदेव को पढ़ाते थे। इसके अनंतर जब श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित इस कथा को कहा, तब भी सूत जी ने उसे सुना था। इसके कुछ दिनों बाद श्री सूत जी उस नैमिषारण्य तीर्थ में गए जहाँ शौनकादि 88,000 सहस्त्र ऋषि मुनि निवास करते थे। उस स्थान पर भगवान श्याम सुंदर का सुदर्शन चक्र गिरा था, अर्थात उस जगह सुदर्शन चक्र की नैमिषारण्य हुई थी। इसी कारण उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया था तथा वह इतना पवित्र था कि वहाँ कलयुग का प्रवेश संभव नहीं था। उसी समय श्री सूत ने वहां पहुंचकर जो समस्त ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेदव्यास के समीप रहकर उनसे संपूर्ण पुराणों को पढ़ा तथा सुनाया था। आप कृपा करके हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम लोगों का कल्याण तथा पुण्य की प्राप्ति हो। ऋषियों की ऐसी प्रार्थना सुनकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो आदि निरंकार महाप्रभु 14 भुवनों की रचना कर सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय के समय भी जीवों की चैतन्य आत्मा जिनकी ज्योति में पुण्य लीन हो जाती है, जो उनके तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर ब्रह्मा तथा शंकर आदि देवताओं को ज्ञान प्राप्त करते तथा जिनकी माया के बल पर सृष्टि का संपूर्ण व्यवहार संचालित होता है, उन्हीं आदि ज्योति स्वरूप श्री नारायण का ध्यान धरते हुए महामना श्री वेदव्यास का यह कहना है कि यह संपूर्ण संसारिक व्यवहार मिथ्या होने पर भी परमेश्वर की बलवती माया के भुलावे में से सब लोग पड़े हुए हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया है जिसके कारण कपट तथा लोभ आदि समूल नष्ट हो जाते हैं, जिसमें से ऐसे निर्गुण
धर्मों का वर्णन है, जिनके पालन से तीनों प्रकार के ताप तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो संसारी प्राणी, देवता, नवग्रह, शत्रु एवं मन के संकल्प विकल्पों के भय से छुटकर कल्याण को प्राप्त करता है। अन्य युगों के वर्षों तक यज्ञ, तप तथा पूजन करने के पश्चात श्री भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती थी, परंतु कल युग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने तथा सुनने से ही मनुष्य के हृदय में श्री नारायण के चरणों का वास होता है। श्रीमद् भागवत को संपूर्ण वेदों का सार एवं कल्प वृक्ष के समान समझना चाहिए। इस कथा को सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा था। इस प्रकार संसार का कल्याण करने के निमित्त यह अमृत फल प्रकट हुआ है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री व्यास जी अपने ऋषियों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत फल के रस को कानों की तरह निरंतर पान करो। इस प्रकार से मीठे फल को तोता काट कर खा लेता, उसी प्रकार सुखदेव ने इस अमृत रूपी कथा को, जो वैकुंठ का परम सुख प्रदान करने वाली अत्यंत मीठी समझ कर खा लिया है। जय गीता भागवत की। आज की कथा में यह हमें पता चला कि श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर करना चाहिए। जय राधे दाम।